तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दादरा नगर हवेली के महेश गावित जी, उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्रों से आकर यहाँ पे टिकट हासिल किया है और उन्होंने यह प्रण किया है कि मैं जन जन तक जाऊँगा और लोगों की समस्याओं को सुनूँगा, हर एक कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनूँगा और उसे दूर करने की का प्रयास करूँगा। उन्होंने बताया कि इस चुनौती भरी समय को मैं मेंटली और फिज़िकली दोनों तरफ से प्रिपेयर हूँ और मैं तैयारी कर चुका हूँ। मैं इस जो चुनौती है उसको मैं जीत कर लाऊंगा और भारी मतों से जीतूंगा। धन्यवाद। मैं नीतू विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़। उसके हम आज हमारे गांव में एक आप देखते होंगे कि पहली बार एक आखिरी गांव के व्यक्ति को एक इस बार पार्टी ने टिकट दी है और मैं उस जगह से आता हूं जहां कई ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं, तो वो अपना काम करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। जो दोस्त है वही अभी प्रतिस्पर्धी है, क्या कहेंगे? जिसको हम किसी को ये मना नहीं कर सकते कि किसको क्या बोलना है। मैं मेरा जो काम है वो मैं उसके ऊपर ही मेरा दृष्टिकोण है। मैं उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आगे बढ़ूंगा और मेरा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का विजय और लोगों की समस्याओं को दूर करना और प्रदेश को आगे लेके जाना, ये मेरा परम और प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद। थैंक यू। आपके सामने अनेक चुनौतियाँ खड़ी है और आप ये जो इस चुनौतियों के बीच में आपने ये टिकट लिया है, तो आप क्या लोगों के पास लेके जाएंगे? चुनौतियाँ अगर नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और सामने चुनौती होगी तब तो कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे क्या करना है। और मैं मेंटली और फिजिकली बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। प्रदेश की पूरी जो स्थिति को देखते हुए और प्रदेश की पूरी स्थिति को भांपते हुए मुझे पूरा पता है कि प्रदेश आज बहुत ही वैक्यूम हो चुका है। प्रदेश में कई ऐसी स्थिति है जो मुझे एक मेन स्ट्रीम में लानी है और मैं सिस्टम में रह के मैंने देखा है कि ये काम आसानी से हो सकता है, परंतु आपको उसके लिए रात दिन लगना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस कार्य को जिम्मेवारी के साथ बखूबी निभाऊंगा और पार्टी ने जो मेरे ऊपर जो विश्वास किया है और प्रधानमंत्री ने जो मेरे ऊपर जो विश्वास किया है उसको मैं निराश नहीं होने दूंगा। और आने वाला समय लोग सामने से कहेंगे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय था वो बिल्कुल सही था, एक युवा को जो मौका दिया है वो बिल्कुल सही था। और मैं इस परिस्थिति को पूरे देखते हुए मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं इस परिस्थिति को कैसे आगे निकल के इसका निवारण करूं और हर समस्या को दूर करके और मेरा आखिरी से आखिरी जो मेरा कार्यकर्ता है वहां मैं पहुंचने की प्रयास करूंगा, उसकी हर तकलीफ़ को दूर करने की प्रयास करूंगा। और जितने भी मेरे साथ जो हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनके साथ एक टीम बनकर इस कार्य में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, ये आप मान के चल सकते हैं। रात दिन मेहनत करनी है और महेश भाई को जंगी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है। और मैं और राकेश भाई, अजय भाई और दीपेश भाई और यहाँ बैठे हुए सभी की जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ता जो अपने जो बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, गांव के प्रदेश के ऑफिस बेरर, कोर ग्रुप कमेटी, सब लोग आज से रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना। इस मंच पर उपस्थित अभी चुनाव के लिए जो हमारे सह प्रभारी है, गुजरात के बड़े कद्दावर नेता है, स्पीकर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ऐसे आदरणीय गणपत भाई वसावा, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय विवेक जी धारकर, मंच पर उपस्थित जिनके लिए हम सब लोग एकत्रित आए हैं और जिनको
जितवा कर लेकर आने का और माँ भारती के लिए सेवा करने का एक बड़ा मौका देने वाले हैं। ऐसे हमारे युवा एमपी के प्रत्याशी श्री महेश गावित जी, उनके साथ साथ मंच पर बैठे हुए नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष अजय जी, हमारे खानवेल जिला के अध्यक्ष संजय जी, सभी सम्माननीय पदाधिकारी, हमारे यहाँ पर उपस्थित पार्टी के महामंत्री वासुभाई पटेल, सभी सम्माननीय पदाधिकारी और इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है कि इस बाई इलेक्शन के लिए हमने जो प्रत्याशी का चयन किया है वो एक बड़ा अच्छा युवा नेता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा हमेशा के लिए युवाओं को स्थान देते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाते हैं और युवाओं में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का अपने देश के कल्याण के लिए पूरा पूरा उपयोग भी करते हैं। और आज उन्होंने महेश जी को यहाँ पे प्रत्याशी घोषित करते हुए ये एक बड़ा संदेश दिया है कि भले हमारा कार्यकर्ता बहुत छोटे घर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार बड़े परिवार से आना कोई जरूरी नहीं है। पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है, युवा है, पढ़ा लिखा है, तो हम उनको मौका दे सकते हैं और हम उनको जिता कर लेकर भी आ सकते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की इस प्रदेश की प्रभारी के नाते बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने प्रदेश कार्यालयના સ્વાગત કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની વચ્ચે મંચ પર બિરાજમાન આપણા સૌના માર્ગદર્શક જેમને દીદીના નામથી હુલામણા નામથી આપણે બધા ઓળખીએ છીએ એવા वंदन करता हूँ उन्हें। एक बार अगर मेरे से कोई किसी कार्यकर्ताओं का दिल दुखा होगा मेरे से, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप कोई ये ना समझे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया चेहरा है। यहाँ दीपक भाई जाधव जी बैठे हैं। जब मैं स्टूडेंट था, 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैंने 2014 में नौकरी छोड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे पार्टी के लिए नौकरी छोड़ी। आज यहाँ खड़ा होकर मुझे ऐसा लगा कि तब मैंने नौकरी छोड़ी थी, आज मैंने शुरुआत की है और इसका अंजाम और इसका आगाज भी बढ़िया होगा। और जो भी होता है वो समय के हिसाब से होता है। मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहिए, सबके साथ मिलकर लड़ेंगे और हर एक व्यक्ति का मैं मान सम्मान करूंगा, जो पुराने हैं नए हैं। खास करके मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ कि ये जंग जो है, ये जो लड़ाई है वो युवाओं की लड़ाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक युवा चेहरे को यहाँ पर दिया है। तो मैं आप सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए और जो हमारे पुराने साथी हैं, जो सीनियर लीडर्स है, आप लोग हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, हम प्रदेश में किस तरह से आगे बढ़ेंगे और इस विजय को हम कैसे हासिल करेंगे, इसका आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। आज पहला दिन है, इतना स्वागत किया आप लोगों ने, दिल भर गया। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विजय तक ना रुकेंगे ना थकेंगे, ऐसे ही कारवा बढ़ाते जाएंगे और विजय हासिल करेंगे। ગુજરાતથી પધારેલા આદરણીય ગણપતભાઈ વસાવાજીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ આપણા ઉમેદવારનું સ્વાગત કરે। આપણા મોટી બાજુના
અધ્યક્ષ અને પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી રાકેશભાઈને વિનંતી કરીશ એઓ પણ મહેશભાઈનું સ્વાગત કરે. આપણા ઉપાધ્યક્ષ શ્રી અજયભાઈ એમને પણ હું વિનંતી કરીશ કે એઓ પણ મહેશભાઈનું સ્વાગત કરે આપણા ઉમેદવારનું. અને આપણા સંગઠન મહામંત્રી આપણા માર્ગદર્શક આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એમને પણ વિનંતી કરીશ કે એઓ પણ આપણા ઉમેદવારનું સ્વાગત કરે. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. આપણા કામેલ જિલ્લા